गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। ये केवल अविवाहित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण इंद्रिय नियंत्रण और संयमित जीवन जीने की प्रक्रिया है। बुद्ध ने सिखाया कि इच्छाओं के पीछे भागने से कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलता, बल्कि इच्छाओं को नियंत्रित करने से मनुष्य को वास्तविक आनंद और शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने स्वयं अपने राजसी जीवन को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन किया और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा लाभ मानसिक शांति है। इच्छाएं और वासनाएं मनुष्य के मन को अशांत बनाती हैं और उसे निरंतर भटकाव की स्थिति में डालती हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह इन इच्छाओं से मुक्त होकर आंतरिक शांति का अनुभव करता है। बुद्ध ने कहा कि इच्छाओं की पूर्ति कभी भी संपूर्ण तृप्ति नहीं देती, बल्कि वे और अधिक बढ़ती जाती हैं। जब व्यक्ति इन इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है तो वह सुख और संतोष का वास्तविक अनुभव कर सकता है। यह मन को स्थिर बनाता है और व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त करता है। ब्रह्मचर्य आत्मसंयम और अनुशासन को विकसित करने में भी सहायक होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रख सकता है तो वह अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन बनाए रख सकता है। बुद्ध ने कहा कि आत्मनियंत्रण का अर्थ इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें बुद्धिमानी से नियंत्रित करना है। इससे व्यक्ति अधिक स्थिर, एकाग्र और संगठित बनता है। आत्मसंयम से व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है और वह सही गलत में भेद करने में सक्षम हो जाता है। ये जीवन में आत्मविकास और उन्नति के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक स्वास्थ्य भी बना रहता है। जब व्यक्ति अनावश्यक भोग विलास में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता तो उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति बनी रहती है। ऊर्जा का संचय होने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये सिखाया कि भोग विलास में लिप्त रहना शरीर को कमजोर कर सकता है, जबकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन शक्ति और स्फूर्ति बनी रहती है। इस कारण ब्रह्मचर्य को एक दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ब्रह्मचर्य का एक और महत्वपूर्ण लाभ बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि है। जब मन चंचल और अस्थिर होता है तो व्यक्ति किसी भी विषय पर गहराई से विचार नहीं कर पाता। वासनाओं से मुक्त होने पर मन एकाग्र और शांत होता है, जिससे व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है और गहरे ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। बुद्ध ने कहा कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। यही आत्मज्ञान और सच्चे बोध की ओर बढ़ने का मार्ग है। बुद्ध के अनुसार ब्रह्मचर्य मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। वासनाएं और इच्छाएं मनुष्य को संसार के बंधनों में बांधती हैं और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होने देती। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह इन बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध ने कहा कि जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली, उसने संसार को जीत लिया। यह निर्वाण की ओर बढ़ने का मार्ग है, जहाँ व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम शांति की अवस्था प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से पुण्य और अच्छे कर्मों का संचय भी होता है। संयमित व्यक्ति अधिक दयालु, करुणामय और सहनशील होता है। इससे उसका जीवन नैतिकता और सद्गुणों से भर जाता है। अच्छा कर्म करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और उसका जीवन सुखमय बनता है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अपने जीवन में शुभ कर्मों की वृद्धि करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है। यह आत्मसंयम, ज्ञान, शांति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। बुद्ध ने स्वयं भी ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने शिष्यों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि समाज और विश्व के कल्याण में भी योगदान देता है।
यही कारण है कि ब्रह्मचर्य को बौद्ध धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है।